हेलो बच्चों, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पावर पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। जिससे मैं पी ओ करता हूँ तो ये पावर पॉइंट आ जाता है इस तरीके से। तो मैंने पावर पॉइंट पे क्लिक किया इस तरीके से। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक चीज़ बताई थी। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कोई भी टैक्स लिया इस तरीके से, मैंने यहाँ लिखा INDEX इंडेक्स। इस तरीके से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने फ़िलहाल इंडेक्स लिखा, अब आप इसको करते हो यहाँ से कि कट, तो ये कट हो जाता है। मैंने किया पेस्ट, तो ये पेस्ट हो जाता है। तो मैंने जो एक्सेल वर्ड वाली जो फाइल बताई हैं आपकी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से कट पेस्ट ले सकते हैं। ये ज़्यादातर इस तरह का जो उदाहरण है ये आपको एक्सेल में भी मिला था और वर्ड में भी मिला है, ऐसे ये पावर पॉइंट में है आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे आपने किया है यहाँ जाके कॉपी, और मैं इस इंडेक्स को किसी दूसरी जगह भी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ करते हैं पेस्ट, तो ये इस तरीके से पेस्ट हो जाता है आपका। तो ये कट कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए है। अगर आपको एक नई स्लाइड लेनी है, जैसे जो आपका है ये एक 1 पेज है आपका, आप स्लाइड के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आपको एक नई स्लाइड चाहिए तो मैंने यहाँ स्लाइड पे क्लिक किया, एक नई स्लाइड आ गया इस तरीके से। आप इसमें कुछ भी शो कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसे मैं यहाँ शो करता हूँ फोटोशॉप, PHOTOSHOP, फोटोशॉप, इस तरीके से फोटोशॉप, कोरल, इलिस्ट्रेटर, जो भी आप देना चाहें इस तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ आपका आगे, ये जैसे यहाँ आप बुलेट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था, ये हम बुलेट के हिसाब से भी काम करते हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि एक नई स्लाइड लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप यहाँ न्यू स्लाइड पे माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं यहाँ, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपको किस तरह की स्लाइड चाहिए, आप किस तरीके से स्लाइड में काम करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, तो आप इस तरीके से कोई स्लाइड पे काम करना चाहते हैं कि यहाँ कुछ अलग इफेक्ट आए, यहाँ कुछ अलग इफेक्ट आए, इस पर आपका कोई टाइटल आए, इस तरीके से आप कुछ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी स्लाइड ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, तो एक ब्लैंक पेज आप शो कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई स्लाइड बना सकते हैं। तो ये स्लाइड के लिए था कि हम किस तरह का स्लाइड पे काम करते हैं। इसके बाद हमारा चलता है लेआउट। आप लेआउट पे क्लिक करते हैं तो लेआउट पे भी सेम उस इसी तरीके से जो हमारा स्लाइड वाला ऑप्शन था, लेआउट में भी इसी तरीके से ये इफेक्ट हमारा शो कर रहा है कि हमें किस तरीके से स्लाइड लेनी है, आप ले सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया, आपका आ जाता है इस तरीके से। अब हम यहाँ जाते हैं तो ये ऐड सेक्शन, तो ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से आ गया, इसने एक सेक्शन बना दिया हमारा। तो ये सेक्शन बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने किया रिमूव ऑल सिलेक्शन, तो जितने भी सिलेक्शन है उसको हटाने के लिए, तो ये हट जाएंगे, ये पहले जैसा मेरे पेज आ जाएंगे आपका। अगर आप इन पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हो और आप करते हैं डिलीट स्लाइड। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करके मैं इसको करता हूँ डिलीट स्लाइड, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से पेज को आप ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे इंडेक्स सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो भी आपको देना है। इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से कुछ, अगर आप चाहते हैं तो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपका साइज़ कितना लेना है आपको। जैसे 96 शो कर रहा है ये आपका, तो अपने हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने किया 120, ओके करता हूँ तो इस तरीके से साइज बढ़ जाता है इसका। आप यहाँ इसको बोल्ड करते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। ये अलग अलग स्टाइल हैं कि किस तरीके से आपको अपने टेक्स्ट को शो करना है, आप कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ड्रॉप शैडो टाइप की आपको देनी है, आप दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो भी हम देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे इस तरह का कुछ आप शो कर सकते हैं। अगर इनके बीच में कोई गैप देना है तो आप इस तरीके से खुला खुला दे सकते हैं, बिछा बिछा दे सकते हैं। ये यूज़ कब होता है आपका, जैसे पेज आपका छोटा है, मैटर ज़्यादा बड़ा है, तो आप थोड़ा सा उसको बिछा बिछा शो कर सकते हैं विथ के हिसाब से। अगर आपका पेज बड़ा है और मैटर कम है तो आप उसको खुला खुला दे सकते हैं। ज़्यादा खुला भी आप करेंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो मोर पे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ अपने हिसाब से कोई सेटिंग शो कर सकते हैं आप। इसके बाद आप यहाँ से
आप साइज को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। ये मैंने आपको वर्ड एक्सेल में भी बताया था आपको। इसके बाद हमारा चलता है आगे कि जैसे आपको स्मॉल कैपिटल किस में आपको देना है, आप दे सकते हैं। तो इसमें जो मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कुछ अलग है, जिससे कि हमें पता नहीं चल रहा कि वो स्मॉल में है कैपिटल में है। तो मुझे नॉर्मल कोई फ़ॉन्ट लेना पड़ेगा इस तरीके से। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जब मैं इस पे जाता हूँ तो जैसे स्मॉल है कैपिटल है, जो भी आप देना चाहें, जिस स्टाइल में भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से स्टाइल है आपके। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये पहले जैसा जो इंडेक्स था सेम वैसे हो जाएगा, जितना भी मैंने साइज़ दिया था उस तरह का साइज़ आ जाएगा आपका। अब जैसे मैं इसको करता हूँ अंडू, ये अंडू पीछे की तरफ, तो ये इस तरीके से, जैसे मैंने इसका साइज 120 दिया था तो 120 शो कर दिया इसने। आप फ़ॉन्ट का कलर शो कर सकते हैं, आपको अपने फ़ॉन्ट का कलर कौन सा लेना है आप ले सकते हैं। मोर कलर पे क्लिक करता हूँ, अपनी इच्छा से भी कोई कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। इस तरीके से ओके करता हूँ, वो कलर फिल होके आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट के कलर के लिए शो करता है कि आपको किस तरह का कलर शो करना है। तो ये मैंने आपको आज यहाँ तक बताया कि फ़ॉन्ट का कलर आप यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं बेटा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।